नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ। बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें प्रश्नों के रूप में कौन सी है। पहले प्रश्न के साथ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए कि 30 अप्रैल 2025 को शुरू की गई मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना, अब इस योजना को आप ध्यान दें, इससे संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना। बी है ताड़ के वृक्षों के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार और वित्तीय सहायता देना। तीसरा है गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना। या चौथा है ताड़ के वृक्षों को हटाकर अन्य फसलों को बढ़ावा देना। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि नीरा संवर्धन योजना है तो ये नीरा के संवर्धन के लिए है। और नीरा क्या है? नीरा बेसिकली ताड़ से निकलने वाला जो पेय पदार्थ है, जिसको ताड़ी के रूप में भी प्रचलन में बोला जाता है। तो इसमें बी विकल्प आपका सही है। ताड़ के वृक्ष के जो मालिक हैं उनको और इससे जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनको रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे कि आर्थिक रूप से उनको भी वो भी सशक्त हो सके। अब इसमें इसलिए बी विकल्प सही है। उनको वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदान करने की योजना है। अब इसमें जो ये योजना है, इसमें जो ताड़ी का सीजन होता है कब से कब तक? तो अप्रैल से लेकर वो जुलाई तक होता है। इस समय तक ही ये योजना से लाभ दिया जाएगा। विशेष तौर पर इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग और जीविका यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको क्रियान्वित किया जाता है। अब इसमें क्या है? तो 20,000 टारगेट ये है कि जो 20,000 ताड़ी निकालने वाले लोग हैं, जो नीरा निकालने वाले लोग हैं, उनको 8 रुपए प्रति लीटर की दर से, यानी डायरेक्ट जो है वो उनको उनके खाते में ये पैसा जाएगा, 8 रुपए प्रति लीटर की दर से देने की इस योजना में व्यवस्था की गई है। अब इसमें लक्ष्य है कि बिहार में जो चिन्हित 2 लाख ताड़ के वृक्ष हैं, उनसे नीरा का या ताड़ी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सके। अब इसके लिए ताड़ वृक्ष के जो मालिक हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। अगर 10 वृक्ष उनके पास हैं तो नीरा पर जो है उनको 3 रुपए प्रति लीटर के दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही साथ ये वृक्ष जो है, एक वृक्ष की अगर बात करें तो 585 रुपए तक ये हो सकता है और अधिकतम 10 वृक्षों पर 5,850 रुपए ये हो सकता है। ये प्रोत्साहन राशि के तौर पर ये दिया जाएगा। अब ये राशि कैसे दी जाएगी? तो सीधे बैंक खातों में ये ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्यों महत्वपूर्ण है नीरा? तो देखिए, इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, सोडियम होता है और फास्फोरस होता है। ऐसे जरूरी खनिज इसमें पाए जाते हैं जो कि कुछ रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो सुधारने में काफी मदद मिलती है इसकी वजह से। इसलिए सरकार चाहती है कि रोजगार के संग संग स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगर इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल हो तो इसको प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बिहार के मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं दी। और दूसरा कथन आपका है कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 10वां अवतार माना जाता है। इन दो कथनों के आधार पर आपको बताना है सही विकल्प। तो देखिए, पहला कथन तो ठीक है, शुभकामनाएं दी गई हैं। दूसरा कथन जो है कि 10 अवतारों में से 10वां नहीं बल्कि उनको 9वां माना जाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इस लिहाज से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, इसलिए महात्मा बुद्ध जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए भी, आपके जीवन के लिए भी, उनके उपदेशों के लिहाज से भी, तो इस वजह से इनकी चर्चा फिर से हो रही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश भी डाला और बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी। पहला कथन तो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के तौर पर आप जाने जाते हैं। इसके अलावा इनका जन्म जब हुआ तो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म हुआ। शाक्य वंश से इनका संबंध था। बिहार के बोध गया में इनको एक पीपल वृक्ष के नीचे बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में भी दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनकी 483 ईसा पूर्व में हम देखते हैं इनका निधन हो गया, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब भगवान बुद्ध को जो विष्णु के 10 अवतार हुए थे उसमें 10वां नहीं, 10वां कल्कि को माना जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है जब कलयुग की समाप्ति होगी तो कल्कि का अवतार होगा, वो भी होना शेष है। 9वें अवतार के तौर पर इनको जाना जाता है और 8वां अवतार कृष्ण का माना जाता है। अब देखिए, मत्स्य से पहले अवतार थे भगवान विष्णु के, फिर कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, उसके बाद बुद्ध 9वें अवतार के तौर पर थे और उसके बाद 10वें अवतार के तौर पर कल्कि को माना जाता है। तो दूसरा कथन गलत।
अगला है प्रश्न खेलो इंडिया से संबंधित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2025 में, जो कि बिहार में आयोजित हो रहा है, आपकी परीक्षा के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सारे पक्षों को पढ़िएगा। ये आपको इशारा किया जा रहा है कि ये टॉपिक की तरफ आपको जाना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की अगर बात करें तो चौथे दिन गतका एक स्पर्धा हुई थी और इसमें बिहार ने चौथे दिन 9 पदक जीते। तो अब देखिए गतका इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि गतका एक ऐसा खेल है जो हाल ही खेल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब इसका संबंध किससे है? विकल्प आपके सामने है गुरु हरगोविंद से, विकल्प बी आपके सामने है अंग्रेजों से, विकल्प सी है भगवान राम से, या ओलंपिक खेलों से। तो देखिए गतका का संबंध है, अगर हम इनमें से देखें तो विकल्प ए आपका सही है, गुरु हरगोविंद से। देखिए बेसिकली ये क्या है, गतका जो है सिख गुरुओं से जुड़ी एक पारंपरिक मार्शल आर्ट, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक मार्शल आर्ट की बड़ी प्रसिद्ध परंपरा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आएगा। अब देखिए इसमें तलवार और लाठी से लड़ने का कौशल और आत्मनियंत्रण इसमें सिखाया जाता है। अब गतका की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो छठवें जो सिख गुरु थे हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, मुगल काल जब आया तो मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कृपण का सिस्टम जो है वो ले आए। अब कृपण के बाद धीरे धीरे ये विकसित होते होते उसका स्वरूप बदलता गया। दो या दो से ज्यादा अभ्यासियों के बीच में लाठी से लड़ने की एक शैली विकसित हुई। अब गतका जो है बेसिकली शस्त्र विद्या का एक हल्का संस्करण है। शस्त्र विद्या बाद में आया, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा वो लाया गया, जिसमें कि तलवार आप देखते हैं शस्त्र के तौर पर आ जाता है। तो शस्त्र विद्या की तीखी तलवारों की जगह अब लकड़ी की छड़ियों, जिसको सोती कहा जाता है, और ढालों, जिसको फर्री कहा जाता है, उसने ले लिया। तो शस्त्र विद्या का एक हल्का संस्करण जो है वो क्या है, गतका है। याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गतका, यहाँ पर गतका की क्रीड़ा यहाँ पर हो रही है, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सभी के लिए आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग अनिवार्य कर दिया था। ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। और पहले यह गुरुद्वार, नगर कीर्तन, अखाड़ों तक ही ये चीज सीमित थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2008 में भारतीय गतका महासंघ जो था उसका गठन होता है, और उसके गठन होने के बाद अब इसको खेल की श्रेणी में भी इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है। और इसी को खेल के श्रेणी में जब ये आ गया तो अभी जो युवा खेल हो रहे हैं, बिहार में आयोजित हो रहे हैं, उसमें इसका प्रदर्शन हुआ है, जिसमें बिहार के लोगों ने जो है वो चौथे दिन ही आपको देखा आपने, पदक उन्होंने जीते, 9 स्वर्ण जीते, 9 पदक जीते, स्वर्ण नहीं है। सभी धर्मों के समुदायों के लोगों के लिए अब ये खुला हुआ है, जब ये क्रीड़ा में सम्मिलित हो गया है। अगला प्रश्न है एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती हाल ही में किस कारण से चर्चा में रहे? विकल्प आपके सामने है। उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख का पद संभाला, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई अभियानों की निगरानी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विकल्प यहाँ पर सी सही है, क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकी घटना जब भारतवर्ष में हुई, भारत के पहलगाम में हुई, उसके बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अब इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर अभियान था, उसमें इसके नेतृत्व के तौर पर, इसमें अगर हम देखें तो जो अभियान थे, विशेष तौर पर जो हवाई अभियान थे, हवाई अभियानों की निगरानी करने का काम कौन करता है, तो महानिदेशक वायु संचालन यानी कि डीजी एयर ऑपरेशन जो होंगे, डीजीएओ जिसको कहा जाता है। डीजीएमओ आपने काफी चर्चा में सुना होगा, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। उसी तरह से डीजीएओ होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन। तो ये इस तौर पर इन्होंने अपनी सेवा दी है, जिसकी वजह से ये चर्चा में बने हुए हैं। अब चूंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो इनका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के ये रहने वाले हैं, धुन्नी कला एक गांव है वहां के, इस वजह से ये आपसे पूछा जा सकता है। अब विशेषता इनकी अगर देखें तो इन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, फिर एनडीए पुणे से इन्होंने प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण के दौरान भी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से ये सम्मानित किए गए थे। तो ये शुरू से ही आप देख सकते हैं कि मेधावी थे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, दिव्या ओझा हाल ही में किस कारण से चर्चा में रही है? विकल्प आपके सामने है। उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया, विकल्प बी है युवा ओलंपिक में स्वर्ण विजेता है, सामाजिक कार्यों की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिव्या ओझा की हाल ही में काफी चर्चा हुई, यहाँ पर विकल्प आपका डी सही। दरअसल ये एक ऐसी ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर वुमेन है, जिन्होंने, ये गोपालगंज की रहने वाली हैं, इन्होंने तमाम ऐसी सामाजिक अवहेलना झेली, सामाजिक शोषण से ये लड़ाई लड़ी, और उसके बाद इन्होंने अपने शारीरिक जो शोषण है उसकी बाधाओं को, उसकी सीमाओं को तोड़ा, और उसके बाद ये तमाम चीजों को, संघर्षों को लांघते हुए अपने आप को इन्होंने समाज में स्थापित किया। और बिहार में फिलहाल ये, जो बिहार में 2025 में पुलिस की भर्ती हुई, उसमें ये सिलेक्ट हुई, जिसकी वजह से इनकी काफी चर्चा हो रही है। अब देखिए कांस्टेबल के पद पर चयनित हुई। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके 8 लोग यहाँ पर इस परीक्षा में चयनित हुए हैं,
जो कि एक बहुत बड़े परिवर्तन का द्योतक है। क्योंकि अगर सिर्फ दिव्या की ही बात नहीं है, समुदाय के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सामाजिक अवहेलना, सामाजिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी उदाहरण के तौर पर इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। इन एक बार ये स्टेशन पर इन्होंने 5 रातें गुजारी, 5 दिन गुजारे, उसके बाद इनको बहुत से परिवार ने इनका साथ छोड़ दिया, उसके बाद इनका शोषण किया गया, उसके बाद फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और खुद को अपने को सही दिशा में अपने को अग्रसर रखा और अपने आप को शोषित होने के साथ-साथ अब उस शोषण से ये समाज की रक्षा करेंगी। पुलिस का एक ऐसा पद इन्होंने हासिल किया और ये दिखाया कि जहां चाह वहां राह। तो ये एक उदाहरण के तौर पर ये तमाम ऐसे लोगों को एक रास्ता दिखलाती हैं, उनके लिए एक उदाहरण है और ऐसे तमाम लोग जो हैं इस वर्ग से हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण है। तो ये आपके निबंध में भी एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं, आपको निबंध में भी अच्छे अंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बिहार के जिले झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं? विकल्प आपके सामने है। ए है भागलपुर, नवादा, औरंगाबाद, सिवान। बी है जमुई, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर। सी है बांका, जमुई, नवादा, रोहतास। डी है भोजपुर, बक्सर, दरभंगा और गया। तो देखिए यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है। सी विकल्प के तहत आप देखेंगे तो बांका, जमुई, नवादा और रोहतास ये सभी आपके झारखंड से लगे हुए हैं। अब देखिए झारखंड से कौन कौन लगा हुआ है, तो कटिहार लगा हुआ है। कटिहार के अलावा यहाँ पर आप देखिए ये कौन सा जिला है, चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा जिला है। उसके बाद देखिए आपको बांका लगा हुआ है, जमुई लगा हुआ है, नवादा लगा हुआ है, गया, औरंगाबाद, रोहतास ये सभी जिले क्या हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पर ये जिला आपका है भागलपुर। ये सारे जिले हैं, कुल मिलाकर इनकी संख्या हो रही है 8। ये किससे लगे हुए हैं, तो झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व बिहार में इनकी स्थिति है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई? विकल्प आपके सामने है 5, 6, 7 या 8। सही जवाब क्या है, तो देखिए सही जवाब है 6 जिलों। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी हुआ। झारखंड में भी संख्या क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल बिहार में अगर बात करें तो 6 जिले ऐसे थे जहां पे मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है, युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनका एक अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि ब्लैकआउट की घटना हो गई, सायरन बजने पर आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको युद्ध से संबंधित जितने भी आपातकालीन रिस्पॉन्स होते हैं उसको किस प्रकार देना है, उसकी एक व्यवस्था समुचित रूप से यहाँ पर इस ट्रेनिंग के माध्यम से, मॉक ड्रिल के माध्यम से सिखाई जाती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ तो 7 मई 2025 को सुरक्षा तैयारी का ही एक हिस्सा था, जिसमें कि ब्लैकआउट ऑपरेशन, आपातकालीन जो रिस्पॉन्स है, नागरिक सहभागिता इसमें शामिल रही। इसमें क्या हुआ, तो ये ड्रिल जो थी एक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास थी, यानी पूरे देश में का अभ्यास किया जा रहा था। उसमें बिहार भी थे, बिहार के 6 जिले इसमें शामिल थे। कौन कौन से थे, तो पटना था, बेगूसराय था, कटिहार था, पूर्णिया था, किशनगंज था और अररिया था। यहाँ पर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है, स्टेट पीसीएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स से संबंधित यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच की जहां तक बात है तो यूपी पीसीएस लखनऊ शाखा में 26 मई से और प्रयागराज शाखा में 27 मई से प्रारंभ हो रहा है। इसके संबंध में आप विस्तृत जानकारी 87501 पर ले सकते हैं। अब प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। प्रश्न क्या है, तो डीजीएओ अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो तुरंत इसका सही जवाब आप देंगे। विकल्प आपके सामने है, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया या आरा। प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।